नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि पिछले 10 से 12 दिनों से काफ़ी मौसम ख़राब चल रहा था और 2 से 4 दिन हो गए हैं अब मौसम खुलने लगा है। लेकिन जब हमने मौसम ख़राब था उस समय हमारी लहसुन की फसल में देखा तो हमारी लहसुन की फसल ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे ही मौसम खुला हमारी लहसुन की फसल में एकदम से पीलापन आ गया है। जो फसल की पत्तियां हैं वो नीचे झुक रही हैं, हरी फसल सफ़ेद सफ़ेद कलर की हमें दिखने लगी हैं। दूर से खेत ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी फसल पक गई है। किसान साथियों, यह सब हुआ है इस खराब मौसम के कारण। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब मौसम खराब होता है, मौसम में अत्यधिक नमी रहती है, उस समय फंगस जनित रोगों का काफ़ी अटैक होने का खतरा रहता है और ये खतरा बढ़ गया है। और जिन किसान भाइयों की फसल अभी स्वस्थ दिख रही है उनकी फसल में भी ये रोग आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि किसान साथियों, लहसुन की फसल में पीलापन आना कोई बड़ी बात नहीं है। लहसुन की फसल में विभिन्न फंगस जनित रोगों का अटैक होता है जिसके कारण लहसुन की फसल में पत्तियों में पीलापन आ जाता है। इस समय जो रोग आने का खतरा है या जो रोग आ चुके हैं किसान साथियों, वो है स्टेम फ्लेम ब्लाइट, पर्पल ब्लॉच, डाउनी मिल्ड्यू, बोटिटिस लीफ ब्लाइट। किसान साथियों, जिन किसानों को अपनी फसल स्वस्थ दिख रही है वो यूँ निश्चिंत होकर न बैठ जाए कि उनकी फसल खराब नहीं होगी। क्योंकि ये जो आपकी फसल संघर्ष कर रही है वो आपके द्वारा दिया गया पोषक तत्व, खाद, फर्टिलाइज़र या आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है जो अभी तक इस स्टेज से लड़ रही है और अभी तक पीलापन उसमें नहीं आया है। लेकिन वो कब तक लड़ती रहेगी किसान साथियों। और जिन खेतों की उर्वरा शक्ति कम है उन खेतों में या कुछ वैरायटियों में ये समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। क्योंकि कमज़ोर फसल हो या कमज़ोर इंसान हो जल्दी से रोगग्रस्त हो जाता है। इस हिसाब से लगभग सभी किसानों के खेतों में ये समस्याएं हो चुकी हैं या होने वाली हैं। तो किसान साथियों सावधान रहिए, वो समय पर ही इसका स्प्रे कर दीजिए। यदि आपकी फसल में यह रोग नहीं आया है तो भी आने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको प्रिवेंटिव स्प्रे कर देना है। जिन किसान भाइयों के फसल में ये रोग आ चुका है उनके लिए भी और जिनकी खेत में ये रोग नहीं आया है उनके लिए भी मैं आपको कुछ ऐसे फंगिसाइडों के नाम बता रहा हूँ जिससे यदि आप अपनी फसल में स्प्रे करते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलते हैं। ये प्रिवेंटिव रूप से भी काम करते हैं और यदि आपकी फसल में आ गया है रोग तो भी उसको सुरक्षात्मक रूप से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। किसान साथियों, इस कड़ी में सबसे पहला जो फंगिसाइड है वो टॉप श्रेणी का है और उसका नाम ही है एमिस्टो टॉप। किसान साथियों, यह सिजेंटा कंपनी का है और इसमें जो टेक्निकल हैं वो है एजोक्सोस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डिफेकनाजोल 11.4% ऐसे फार्मूलेशन में। इसका जो डोज लेना है किसान साथियों, आपको 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेना है या 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज आपको रखना है। इसके साथ आपको एक कीटनाशक भी लेना है, चाहे आप इमिडाक्लोरोपिड लीजिए, प्रिप्रोन लीजिए या थायोमेक्साम लीजिए या चाहे आप लेमडासाइलोथ्रिन लीजिए। क्योंकि फसल में कीट अटैक होने की 100% संभावना है। बहुत सूक्ष्म मात्रा में कीटों का अटैक हो चुका है जिसे थ्रिप्स कहते हैं। और अब जो मौसम बना हुआ है इसके अनुकूल हैं, दिन में गर्मी बढ़ चुकी है, रात का ठंडा तापमान है और इस हिसाब से इस कीट का भयंकर प्रकोप देखने को मिलेगा। इसलिए आप उसे शुरुआत से ही कंट्रोल करने के लिए किसी भी एक कीटनाशक का स्प्रे भी ज़रूर लीजिए। साथ ही आपकी फसल जो इस खतरनाक स्टेज से उभर कर आई है, फसल निश्चित रूप से कमज़ोर हो चुकी है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है, उसको फिर से रिकवर होने के लिए उसे पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनके साथ आप एक माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मिक्सचर आता है जिसमें सभी पोषक तत्व उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा रहती हैं, उनको आप लेकर अपने फसल में इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कर दीजिए। साथ में आपको स्टिकर भी मिलाना है ताकि आपको इन दवाइयों का पूरा रिजल्ट मिले। दूसरा किसान साथियों, जो फंगिसाइड हैं वो भी बहुत ही जाना माना और पहचाना फंगिसाइड हैं। थोड़ा सा महंगा है लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। कुछ किसान भाई इसका स्प्रे करके अपनी जो फसल में 25 से 30 दिन तक स्प्रे के लिए बेफिक्र हो जाते हैं। इसका नाम है नेटिवो या बायर कंपनी का आता है। इसमें जो टेक्निकल हैं टेबुकोनाजोल 50% की मात्रा में और ट्राइक्लोक्सोस्ट्रोबिन 25% की मात्रा में आता है।
यह भी प्रिवेंटिव और जो आप स्प्रे कर सकते हैं, और या आपके फसल में रोग आ चुका है तो भी उसके ट्रीटमेंट के लिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, इसके साथ भी आपको कोई भी एक कीटनाशक और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर लेना है। नेटिव के डोज की बात करें किसान साथियों, तो 150 ग्राम आपको लेना है लगभग 1 एकड़ क्षेत्र के लिए। किसान साथियों, तीसरा जो फंगिसाइड है वो सिंपल सा साधारण सा फंगिसाइड है, जिसे आप जानते भी हैं और बहुत सारी फसलों में भी यूज़ करते हैं। अफीम की खेती करने वाले किसान भी इस फंगिसाइड की शुरुआत से ही इसका प्रयोग करते हैं और इसके बहुत ही रिजल्ट है, काफ़ी सस्ता भी है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। यह भी ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू जैसी बीमारियों को आसानी से कंट्रोल करता है, लेकिन इसका जो समय है, अवधि है, वो थोड़ी कम है। यदि आपकी फसल में फिर से आपको लक्षण दिखे तो आप इसका रिपीट स्प्रे भी कर सकते हैं। ये है किसान साथियों मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल 864 के फार्मूले में भी आता है और 464 के फार्मूले में भी आता है। मैं कहूँगा कि आप 864 वाला फार्मूला लीजिए, जो आपको क्रिक्सिल के नाम से मिल जाता है कृषि रसायन का, और 464 वाला फार्मूला आपको मिल जाता है सिजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड के नाम से। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 8% मेटालेक्सिल जिसमें है वो लीजिए, ताकि आपको अच्छा परिणाम उसका देखने को मिले, अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिले। इसके साथ भी आपको कीटनाशक और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का डोज लेना है। और यदि इस रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड की बात करें, इसका डोज के लेते हैं किसान साथियों, तो आपको 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेना है। और यदि आप क्रिक्सिल यानी जो 8% वाला फार्मूला है मेटालेक्सिल वाला, यदि वो लेते हैं तो आप 3 से 5 ग्राम का डोज इसका भी रख सकते हैं। और यदि किसान साथियों आपको आपकी फसल बहुत ही कमज़ोर दिखने लगी है रोग के कारण, तो आप इसके साथ सीवेज एक्सट्रैक्ट यानी समुद्री घास से निर्मित जो फर्टिलाइज़र बाज़ार में उपलब्ध है लिक्विड रूप में, वो भी इनके साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इन तीनों फंगिसाइडों के रिजल्ट बहुत सारे किसानों ने लिए हैं, और जो कृषि वैज्ञानिक है किसान साथियों स्थानीय, वो भी इन्हीं फंगिसाइड को रिकमेंडेड कर रहे हैं किसान साथियों को इस समय लहसुन की फसल में जो समस्या आ रही है उसके लिए। तो मेरा भी यही सजेशन है कि आप इनका प्रयोग करके अपनी फसल में देखें, और उनका रिजल्ट कैसा रहा इसके बारे में भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों की ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो, और इन फर्टिलाइज़र्स या फंगिसाइड और जो मैंने आपको बताए हैं दवाई का डोज, इनका प्रयोग करके आप अपनी फसल को फिर से स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करेंगे। समय पर रोग नियंत्रण का किसान साथियों देरी न करें, रोगों का प्रकोप भयंकर रूप से बढ़ सकता है। प्रिवेंटिव स्प्रे बहुत अच्छा रहता है, और यदि किसी कारणवश आप नहीं कर पाए हैं तो फिर अभी भी समय है, अपनी फसल को बचा लीजिए। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अन्य किसान भाई के हित में शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ हो। और यदि चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।